परम श्रद्धेय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आइए अपने मन को संसार के कोलाहल से हटाकर उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर ले चलें, जहां आज न्याय और अन्याय का महासमर होने जा रहा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह केवल एक श्लोक नहीं है, अपितु यह उन महान योद्धाओं की नामावली है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं। संजय, जो अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का कण कण देख रहे हैं, वे हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को रणभूमि का हाल सुना रहे हैं। आइए सबसे पहले उस पवित्र श्लोक का पाठ करें। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखांद धमुः पृथक पृथक। कथा का आरंभ वहां से होता है जहां धृतराष्ट्र अपनी बंद आंखों के पीछे के अंधकार में महल के भीतर बैठे हुए हैं, परंतु उनकी उत्सुकता और भय उन्हें व्याकुल कर रहे हैं। संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, वे कुरुक्षेत्र की एक एक हलचल को साक्षात देख रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पृथ्वीपते, सुनिए, पांडव सेना के वीरों का उत्साह चरम पर है। कौरव पक्ष के भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया था तो वो एक चेतावनी थी, लेकिन पांडवों की ओर से जो प्रत्युत्तर आ रहा है वो केवल चेतावनी नहीं, वो विजय का उद्घोष है। इस श्लोक में संजय विशेष रूप से कुछ नाम लेते हैं। इन नामों का उल्लेख करना धृतराष्ट्र के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। राजा द्रुपद केवल एक राजा नहीं थे, वे यज्ञ से उत्पन्न संतान धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता थे। द्रोणाचार्य के साथ उनकी पुरानी शत्रुता जग जाहिर थी। द्रुपद का शंख बजाना ये घोषित करता है कि अब पुरानी गलतियों और अपमानों का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। कथावाचक के रूप में देखें तो द्रुपद अनुभव का प्रतीक है। वे दर्शाते हैं कि जब एक वृद्ध और अनुभवी योद्धा न्याय के लिए खड़ा होता है तो उसका संकल्प अडिग होता है। यहाँ द्रौपदेयाश्च शब्द द्रौपदी के 5 पुत्रों के लिए आया है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, ये 5 कुमार उसी अपमान की अग्नि से। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उपजे प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकर्मा, शतानीक और शुतसेन, इन 5 ने जब अपने अपने शंख बजाए तो मानो 5 दिशाओं से कौरव कुल के विनाश की गूंज सुनाई देने लगी। ये इस बात का प्रमाण है कि अन्याय की सजा केवल अपराधी को नहीं बल्कि उसके पूरे कुल को देखनी पड़ती है यदि वे अधर्म के साथ खड़े हों। संजय यहाँ विशेष रूप से अभिमन्यु का नाम लेते हैं, जिसे सौभद्र सुभद्रा का पुत्र कहा गया है। उसे महाबाहु यानी बड़ी बड़ी भुजाओं वाला कहा गया। अभिमन्यु की वीरता की कथा तो देवताओं में भी विख्यात थी। जब उस 16 वर्ष के बालक ने अपना शंख फूंका तो उसकी ध्वनि में श्री कृष्ण जैसा आत्मविश्वास और अर्जुन जैसी एकाग्रता थी। संजय धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारा प्रपौत्र अभिमन्यु अकेला ही तुम्हारी पूरी सेना को अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखता है। श्लोक में एक शब्द आया है, पृथक पृथक यानी अलग अलग। इसका अर्थ बहुत गहरा है। युद्ध में जब पूरी सेना एक साथ शंख बजाती है तो वो एक शोर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ हर महारथी अपना व्यक्तिगत शंख बजा रहा है। व्यक्तिगत श्रेष्ठता ये दर्शाता है कि पांडव सेना का प्रत्येक योद्धा अपने आप में एक इकाई है, एक पूर्ण शक्ति है। विविधता में एकता। भले ही सबके शंखों के स्वर अलग थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, धर्म की स्थापना। आत्मविश्वास। जब व्यक्ति का हृदय सत्य पर टिका होता है तो वो अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ खड़ा होने का साहस रखता है। संजय जब इन वीरों के नाम ले रहे थे तो धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा। एक ओर भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे तो दूसरी ओर द्रुपद, अभिमन्यु और सात्यकी। धृतराष्ट्र को आभास हो रहा था कि पांडवों के पक्ष में केवल संख्या बल नहीं
बल्कि नैतिक बल है। कथा के अनुसार शंख की ध्वनि केवल कान तक नहीं जाती, वो आत्मा को झकझोर देती है। पांडवों के शंखों की आवाज ने कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये ध्वनि इस बात का संकेत थी कि विनाश अब द्वार पर खड़ा है। इस श्लोक से हमें जो बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि संगठन की शक्ति क्या होती है। जब किसी महान कार्य के लिए बुजुर्गों का अनुभव, द्रुपद, युवाओं का जोश, अभिमन्यु और पवित्रता का संकल्प, द्रौपदी के पुत्र साथ मिलते हैं तो विजय निश्चित हो जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में हमें अपनी आवाज, शंखनाद उठाने से नहीं डरना चाहिए। सत्य के पक्ष में खड़े होने वाले कम भी हों तो उनकी गर्जना अधर्मियों की भीड़ पर भारी पड़ती है। परिवार और संस्कारों की शक्ति, जैसे सुभद्रा के संस्कार अभिमन्यु में थे, संकट के समय सबसे बड़ा हथियार बनती है। कथावाचक की अंतिम वाणी। हे श्रोताओं, विचार करें, क्या हम अपने भीतर के अभिमन्यु को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अधर्म के विरुद्ध अपना शंख बजाने का साहस रखते हैं? शंख बजाना केवल एक क्रिया नहीं, ये घोषणा है कि मैं सत्य के साथ हूं। इस श्लोक के बाद अगले श्लोक 19वें में हम देखेंगे कि इन सभी शंखों की सम्मिलित ध्वनि ने कौरवों की सेना पर क्या मानसिक प्रभाव डाला। क्या आप उस भयावह और प्रभावशाली ध्वनि के वर्णन के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? परम श्रद्धेय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आइए अपने मन को संसार के कोलाहल से हटाकर उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर ले चलें, जहां आज न्याय और अन्याय का महासमर होने जा रहा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये केवल एक श्लोक नहीं है, अपितु ये उन महान योद्धाओं की नामावली है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19 मूल श्लोक हैं। घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इसका सरल अर्थ है, उस भयंकर गूंजते हुए शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय को चीर दिया। वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों को एक साथ कंपित करती हुई गूंज उठी। मित्रों, आंखें बंद करो, कल्पना नहीं, दृश्य देखो। कुरुक्षेत्र का मैदान, धूल थमी नहीं है, हवा में लोहे की गंध है। सूर्य ऊपर है पर प्रकाश ठंडा है, क्योंकि आज वह युद्ध का साक्षी है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म की थरथराती लौ, दूसरी ओर अहंकार की जमी हुई चट्टान। और तभी शंखनाद होता है। लेकिन ये साधारण ध्वनि नहीं है, ये वो शंखनाद है जो केवल कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। गीता का यह श्लोक हमें यह नहीं बताता कि शंख बजा, बल्कि ये बताता है कि ध्वनि ने किसके भीतर क्या तोड़ा। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम। कथा यहीं से गहरी होती है। ध्यान दीजिए, श्लोक में कौरवों नहीं कहा गया धार्तराष्ट्राणाम, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और उनके पुत्र भी नेत्रों से नहीं, विवेक से अंधे थे। ये शंखनाद पांडवों के लिए उत्साह था, पर कौरवों के लिए अंतःकरण की पहली दरार। हृदयानि व्यदारयत शब्द ध्यान से सुनो। व्यदारयत अर्थात फाड़ दिया, चीर दिया। ये डर नहीं था, ये शारीरिक भय नहीं था, ये वो क्षण था जब मन के भीतर दबी हुई सच्चाई अचानक जाग उठी। क्या मैं सही के विरुद्ध खड़ा हूं? कौरवों के हृदय ने युद्ध से पहले ही उत्तर दे दिया। शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं होता। भारतीय परंपरा में शंख धर्म का उद्घोष है, सत्य की घोषणा, अहंकार के विरुद्ध चेतावनी है। जब कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, जब अर्जुन ने देवदत्त बजाया, तो वह केवल आवाज नहीं थी, वह ये कह रही थी, अधर्म अब छिप नहीं सकता, नभश्च पृथ्वीं चैव। अब कथा और विराट होती है। ध्वनि केवल मैदान में नहीं गूंजी, आकाश कांप उठा, धरती थर्रा उठी।
जब कोई युद्ध केवल तलवारों का न हो और मूल्यों का हो, तब सृष्टि स्वयं साक्षी बनती है। यह युद्ध केवल पांडव कौरव का नहीं था, ये था सत्य बनाम सत्ता, धर्म बनाम दंभ, कर्तव्य बनाम लालच। इसलिए आकाश और पृथ्वी दोनों सुन रहे थे। इधर संजय वर्णन कर रहा है, उधर धृतराष्ट्र सुन रहा है। पर सुनते सुनते धृतराष्ट्र का मन कांप जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है, मैंने अपने पुत्रों को नहीं रोका। शंखनाद केवल कौरवों का हृदय नहीं चीरता, एक पिता के पश्चाताप को भी जगा देता है। यह श्लोक आज के मनुष्य से क्या कहता है? जब सत्य सामने आता है, क्या तुम्हारा हृदय भी कांपता है? जब विवेक बोलता है, क्या भीतर कुछ टूटता है? यदि हां, तो समझो तुम अभी जीवित हो। क्योंकि जिसका हृदय अधर्म से भी न कांपे, वह पहले ही युद्ध हार चुका होता है। गीता का यह श्लोक शोर का वर्णन नहीं करता, यह अंतरात्मा की प्रतिक्रिया का वर्णन है। शंखनाद बाहर नहीं, भीतर बजता है, और जब भीतर बजता है तो या तो मन झुकता है या टूटता है। शंखनाद हो चुका है, ध्वनि थम गई है, पर उसका प्रभाव अभी भी हवा में नहीं, मन में कांप रहा है। ध्वनि का काम होता है समाप्त हो जाना, पर सत्य की ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती। नाद केवल आवाज नहीं होता, शास्त्र कहते हैं नाद ही ब्रह्म है। यह शंखनाद कोई युद्ध घोषणा मात्र नहीं था, यह था जब नाद धर्म से निकलता है तो वह भीतर छिपे अधर्म को उजागर कर देता है। इसलिए पांडवों का मन स्थिर रहा, कौरवों का हृदय फटने लगा, क्योंकि सत्य को सुनकर केवल वही कांपता है जो भीतर से झूठा होता है। पांडवों का हृदय क्यों नहीं कांपा? यह प्रश्न कथा में बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक कहता है, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। पांडवों का उल्लेख नहीं। क्यों? क्योंकि पांडवों के हृदय पहले ही तैयार थे। धर्म के मार्ग पर खड़ा व्यक्ति शंखनाद से नहीं डरता, क्योंकि आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके भीतर पहले से शांति की ध्वनि बज रही होती है। उसने भी शंख बजाया, पर उसके भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। यह मौन डर का नहीं, यह मौन प्रश्न का है। क्या मैं अपने ही लोगों से युद्ध करूं? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के भीतर महाभारत शुरू हो चुका है, और यही गीता का बीज है। अब कथा का दृश्य कौरवों की ओर मुड़ता है। दुर्योधन, चेहरे पर कठोरता पर भीतर अनिश्चितता। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब खड़े हैं, पर शंखनाद ने एक प्रश्न हवा में टांग दिया है, क्या हम सही पक्ष में हैं? यही प्रश्न हृदय को चीरता है। हृदय चीरना क्या होता है? यह शारीरिक पीड़ा नहीं, ये वो क्षण है जब मन अपने ही झूठ से भाग नहीं पाता। जब तक मन स्वयं को सही मानता है, तब तक वो कठोर रहता है, पर जैसे ही सत्य सामने आता है, वो टूटने लगता है। कौरवों के हृदय इसीलिए फटे। अब कथा धृतराष्ट्र के मन में प्रवेश करती है। वो आंखों से अंधा है, पर उसका मन सब देख रहा है। संजय ने अभी युद्ध शुरू भी नहीं बताया, और धृतराष्ट्र पहले ही पूछ बैठता है, मेरे पुत्रों का क्या हुआ? क्यों? क्योंकि शंखनाद ने उसके भीतर छिपे डर को जगा दिया है। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा अपराध उसका अंधापन नहीं था, बल्कि अन्याय देखकर भी मौन रहना था। शंखनाद उस मौन को तोल रहा है। उसका मन जानता है, अब परिणाम टल नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी क्यों कांपे? श्लोक का अगला भाग, नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। यह कोई काव्य अलंकार नहीं, यह संकेत है। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं, तो सृष्टि तटस्थ नहीं रहती। धरती इसलिए कांपी क्योंकि उस पर अन्याय का भार था। आकाश इसलिए गूंजा क्योंकि वह साक्षी था। यह युद्ध क्यों अपरिहार्य था? जब संवाद समाप्त हो जाता है और अन्याय फिर भी नहीं रुकता, तब युद्ध विकल्प नहीं, कर्तव्य बन जाता है।
शंखनाद इस कर्तव्य की घोषणा है। आज भी जब कोई सत्य बोलता है और तुम्हें भीतर असहजता होती है तो समझो शंखनाद हुआ है। जब कोई सही प्रश्न तुम्हारी नींद तोड़ देता है तो समझो गीता का पहला अध्याय शुरू हुआ है। यह श्लोक युद्ध का नहीं, विवेक के जागरण का श्लोक है। यह बताता है सत्य शोर नहीं करता, पर जब प्रकट होता है तो भीतर सब कुछ हिला देता है। शंखनाद हो चुका है, सेनाएं खड़ी हैं, पर असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। युद्ध का आरंभ तलवार उठने से नहीं, सवाल उठने से होता है। और ये सवाल सबसे पहले अर्जुन के मन में उठा। अर्जुन, बाहर का वीर, भीतर का मनुष्य अर्जुन को देखो। हाथ में गांडीव है, रथ पर कृष्ण है, पर आंखों में एक अनकहा कंपन। शंखनाद ने कौरवों के हृदय चीर दिए, पर अर्जुन के भीतर एक मौन पैदा कर दिया। ये मौन डर का नहीं, ये मौन संवेदना का है। संवेदना ही अर्जुन की शक्ति है। अगर अर्जुन इतना महान योद्धा है तो वह डगमगाया क्यों? उत्तर सरल है, क्योंकि वह पत्थर नहीं, मनुष्य है। जिसके भीतर करुणा है वही धर्म को समझ सकता है। शंखनाद ने अर्जुन के भीतर छिपे संबंधों को जगा दिया। गुरु, पितामह, बंधु, मित्र। यही क्षण गीता का बीज है। यहीं से समझो, गीता किसी शांत आश्रम में नहीं बोली गई। गीता बोली गई संघर्ष के चरम क्षण में। शंखनाद ने परिस्थिति को बाहर से नहीं, भीतर से खोल दिया। अर्जुन अब योद्धा नहीं, प्रश्नकर्ता बन रहा है। जब तक जीवन में शंखनाद नहीं होता तब तक हम प्रश्न नहीं पूछते, और बिना प्रश्न के ज्ञान नहीं उतरता। यह श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गीता से पहले अंतरात्मा की तैयारी दिखाता है। कृष्ण का मौन, सबसे गहरी शिक्षा। अब जरा कृष्ण को देखिए। उन्होंने शंख बजाया, पर उसके बाद मौन। वे अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे, वे उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक शिष्य भीतर से टूटे नहीं, तब तक ज्ञान बाहर से नहीं उतरता। शंखनाद अर्जुन को उसी टूटन तक ले जा रहा है। कौरव बनाम अर्जुन, फर्क समझिए। कौरवों का हृदय डर से फटा, अर्जुन का हृदय करुणा से कांपा। दोनों में अंतर है। डर भागता है, करुणा पूछती है, और गीता डर से नहीं, प्रश्न से जन्म लेती है। धृतराष्ट्र फिर याद आता है। अब कथा फिर धृतराष्ट्र की ओर मुड़ती है। वह संजय से कहता है, आगे क्या हुआ? ध्यान दीजिए, वह यह नहीं पूछता कि युद्ध कौन जीतेगा। वह पूछता है, मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि शंखनाद उसके भीतर एक बात साफ कर चुका है, परिणाम अब न्याय के अनुसार होगा। यह श्लोक नियति का संकेत है। जब धरती और आकाश किसी ध्वनि के साक्षी बन जाएं, तब समझ लो। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।